रोड़े देख लें, अपराध देख लें, शून्य है। ये चम्बल संभाग है या ये हीरो है, ये फिल्मों में काम करते हैं। फिल्मों में यहाँ पे क्राइम शून्य है। हमारे मामा का जलवा है, गली गली में टावर है और शिवराज सिंह चौहान का पावर है। ओके, कांग्रेस का माहौल कैसा है यहाँ? कांग्रेस कहाँ गई यार? अंग्रेजों के जमाने की पार्टी, ये युवाओं की पार्टी। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस तो अमेरिका में घूमे। लेकिन यहाँ एक बार कह रहे हैं कि सर्वे टक्कर के रहेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 15 महीने की सरकार ने ऐसे करके रख दी सबकी। 15 महीने में वो स्वराज अच्छा भाई साहब, लाड़ी लक्ष्मी योजना का ये सब खा गए थे 15 महीने में। सब कुछ। डब्बा गोल, एक तार क्या नाम है वो, बिजली खा गया था, करंट के तार चाहे कभी पकड़ लो। बात बता यार, जनता 18 साल कौन झीले यार? जितनी पूरे इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में राजस्थान की जनता जितनी जागरूक है, जितनी कहीं की भी नहीं है मेरे साथ। क्योंकि 5 साल मामा ने काम किया, बाकी बात क्या किया? घोषणा है, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। भ्रष्टाचार की तो पूछो ही मत। बिनते पूछो थे डिग्री लेने घूम रहे हैं। ब्याह में कितना बड़ा घोटाला था, कितने आदमी मर गए पता है? कुछ हमसे ज़्यादा आपको पता होगा। रहने का नहीं तो हम तो खरीद ले। खरीद ली तो उस हिसाब से मुखिया भी तो सही होना चाहिए। जब मुखिया ही खराब है तो उसके बाद नहीं। आप बताइए ना, आप जैसा बोला कि ना उनको खरीद लिया गया, तो खरीद तो जब लिया गया जब आप घर से कमजोर हो गए। आप घर के मुखिया थे। हमारी अहम नहीं हो रही, देखो इसलिए नहीं हो रही, बस का कारण है कभी नहीं बना दी। कमलनाथ के घर में उग रहा है वोट फसल, वोट की फसल घर में ना उग रही भाई साहब। बचो का हो, जनता ने सरकार बनाई थी और जनता फिर बनागी। तो क्या लगता है बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल 100%, 1-2% नहीं 100% एमपी में बदलाव। जनता जब बिल्कुल जवाब देगी, क्यों नहीं देगी? जो इन्होंने जो ऐसा गलत काम किया है, इन नेताओं ने हम लोगों के विश्वास के साथ खेला हुआ है, तो जनता बिल्कुल जवाब देगी। 100% बदलाव होगा। बिल्कुल होगा। तो यहाँ से कितनी सीटें निकल? दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर है। ये कहा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए थे, उनका ये गढ़ माना जाता है। यहाँ के लोगों से आपको प्रतिक्रिया सुनाते हैं कि यहाँ के लोग इस बार क्या बदलाव देखना चाहते हैं या फिर रिपीट होंगी, क्या यहाँ का चुनावी समीकरण है। आपको कई लोगों से बात करके सुनाते हैं और ये ओपिनियन मैं सटीक रखने की कोशिश करूंगा कि लोगों की यहाँ क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर वो इस बार वोट देने वाले हैं। सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। इस बार यहाँ माहौल किस तरफ जाता है, कांग्रेस की तरफ या फिर बीजेपी की? बीजेपी। क्या वजह है बीजेपी के आने की? बहुत अच्छे काम किए हैं गरीब लोगों के लिए, सारी चीज लोगों के लिए अच्छी योजनाएं लाई। बिल्कुल। बहुत गजब की योजना लाई, बहुत गजब की योजना लाई। जितनी ले आई सारी अच्छी ले आई। तो क्या लगता है इस बार शिवराज सरकार रिपीट हो जाएगी? अरे भयंकर तरीके से आएगी, अब की बात ताबड़तोड़ से आएगी। भयंकर तरीके से कितनी सीटें आ जाएगी? पूरी की पूरी आना चाहिए मेरे। 230 सीटें। हाँ पूरी आना चाहिए। हाँ, इतना भारी मामला रहने वाला है। वोट। वजह क्या है? वजह का काम अच्छे है उसके, सारी योजना अच्छी है उसकी। जितनी योजना दे रहा है सारी अच्छी योजना दे रहे हैं। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है, तो उनका प्रभाव कैसा है यहाँ पे? देखो पहले उनका जो था वो गलत था, अब सही है माहौल। अभी बीजेपी में आए तो सही है। हाँ सही है। तो यहाँ से कितनी सीटें निकल सकती है? 6 सीटें इस ग्वालियर के अंदर है। 1-2 सीट कटेगी, इससे ज़्यादा नहीं कटेगी। 4 सीटें बीजेपी ले जाती हाँ पूरी बिल्कुल 100%। है। सारे बीजेपी के सपोर्टर हैं। हाँ अच्छा, बीजेपी में आपको क्या बातें अच्छी लगती है? हमको बहुत फायदा है बीजेपी से। क्राइम पे बहुत कंट्रोल किया सबसे पहले। क्राइम पे कंट्रोल। क्राइम पे मेन चीज़ क्राइम पे कंट्रोल किया। इसके बाद फिर ये यहाँ पे भी योगी मॉडल की तरह ही काम हुआ है। हाँ योगी मॉडल से, योगी मॉडल। और क्या बीजेपी में ऐसा काम हुआ है? काम हुआ है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। महिलाओं के लिए हाँ बहुत सुविधा मिल रही महिलाओं के लिए। जिस दिन से हमारी बिटिया जन्म लेती है ना, और पढ़ाई से लेके स्कूल से और शादी तक की व्यवस्था करवाई है, लाड़ी लक्ष्मी योजना से लेके लाड़ी बहन योजना तक की, ये भारतीय जनता पार्टी ने करवाई है। रोड़े देख लें आप ग्वालियर की, ये भारतीय जनता पार्टी है। रोड़े देख लें, अपराध देख लें, शून्य है। ये चम्बल संभाग है या ये हीरो है, ये फिल्मों में काम करते हैं। फिल्मों में काम करते हैं। बॉलीवुड की करता हूँ फिल्म। बॉलीवुड में हमारी दोनाली आ रही वेब सीरीज, मुन्ना भैया संगे चंगे पांडे उसमें। क्या रोल किया आपने फिल्म? अपने डकैत बनाओ उसमें। डकैत डकैत शून्य है यहाँ पे क्राइम शून्य है। हमारे मामा का जलवा है, गली गली में टावर है और शिवराज सिंह चौहान का पावर है। ओके, कांग्रेस का माहौल कैसा है यहाँ? कांग्रेस कहाँ गई यार? अंग्रेजों के जमाने की पार्टी, ये युवाओं की पार्टी।
कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस तो अमेरिका में घूमे। लेकिन यहाँ एक बार कह रहे हैं कि सर्वे टक्कर के रहेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 15 महीने की सरकार ने ऐसे करके रख दी सबकी। 15 महीने में वो स्वराज अच्छा, भाई साहब लाड़ली लक्ष्मी योजना का ये सब खा गए थे 15 महीने में। सब कुछ डब्बा गोल। एक तार क्या नाम है वो बिजली का आ गया था, करंट के तार चाहे कभी पकड़ लो हैं। उमा भारती ने उसको भगाया, अब जी आ गया था बीच में तो शिवराज सिंह चौहान ने इसको भगाया। इस बार बदलाव 100% नहीं होगा। नहीं वो क्यों होगा? शंकर भगवान का भी बदलाव होता है क्या? जय जय बोले। अच्छा आप क्या कहेंगे? और कोई क्या कहूँगा, हम तो बीजेपी के लिए सपोर्टर है, ये बीजेपी को जिताएंगे। अच्छा, और बीजेपी की वजह से यहाँ और क्या हुआ है, मतलब बदलाव कुछ ऐसा? बदलाव क्या हुआ है ना, बता नहीं रहे। जितनी योजना आ रही, जितने मतलब के चलो यार, रोड देख लो तुम, लड़कियों का देख लो, मतलब है ना, आदमियों का देख लो, अब कि क्राइम नहीं होते। शिवराज चौहान के चेहरे पे वोट करेंगे या फिर मोदी के? वो तो बात एक ही है, दोनों पार्टी एक ही है। वो तो मेन लीडर मोदी है। पार्टी को देखते हैं, प्रत्याशी को नहीं देखते हैं सीधे। पार्टी को देख। हाँ, पार्टी को देखते हैं सीधे। प्रत्याशी चाहे कोई भी खड़ा हो, ख्याल कुत्ता खड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, जाएगा पार्टी को वोट। कमल खिलाएंगे? कमल खिलाएंगे बिल्कुल। कितनी सीटें आएगी? वो तो सरकार बनेगी, सरकार बन जाएगी। सरकार बन जाएगी वो तो। आप क्या कहेंगे अंकल जी? मॉडल ने ज़्यादा पता है यार, हमें क्या मालूम। मॉडल ने ज़्यादा जानकारी रहता है। क्या लगता है? बच्चों को ज़्यादा जानकारी रहती है, हमारा क्या है? आप इनसे समान नहीं है? कैसे? बड़े हैं आप एज में? बड़े तो हैं। अब एक बात बता यार, जनता 18 साल कौन झीले यार। मैं अपनी नहीं कह रहा, मैं तो राजस्थान की कह रहा हूँ। जितनी पूरे इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में राजस्थान की जनता जितनी जागरूक है, जितनी कहीं की भी नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा। हाँ, क्योंकि 5 साल मामा ने काम किया, बाकी बाद क्या किया? घोषणा है, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। घोषणाएं पूरी हुई कि नहीं हुई? है और भ्रष्टाचार किया मामा ने। और सुनो, भ्रष्टाचार की तो पूछो ही मत। बच्चों को क्या दिया? जे तो बेचारे पेचकस प्लास वारे हैं, बिनते पूछो तो डिग्री लेने घूम रहे हैं। ब्याह में कितना बड़ा घोटाला था, कितने आदमी मरे गए पता है कुछ? हमसे ज़्यादा आपको पता होगा। तो सर 15 महीने की सरकार रही थी, उस टाइम कैसा रहा? अरे राम राम, रहने का नहीं तो हम तो खरीद ली सरकार। तो कत्ती व्यवस्था पे घर की तो बाप ने आ रहा कर दे तो पक्का है। अरे हमका आप जिस बात की कह रहे हो खरीद ली, तो उस हिसाब से मुखिया भी तो सही होना चाहिए। जब मुखिया ही खराब है तो उसके बाद तो आप तुम्हारा जो विचार है बोलो, आप बोलो, क्योंकि ये तो मीडिया है भाई साहब, और ये तो वो दिखागी तो जनता बतागी। हाँ हाँ, नहीं आप उनसे लो। नहीं, आप बताइए ना। आप जैसा बोला कि ना उनको खरीद लिया गया, तो खरीद तो जब लिया गया जब आप घर से कमजोर हो गए। आप घर के मुखिया थे। हमारी अहम नहीं हो रही, देखो इसलिए नहीं हो रही, बस का कारण है सरकार किसने बनाई? कभी नहीं बना दी। कमलनाथ के घर में उग रहा है वोट फसल, वोट की फसल घर में ना उग रही भाई साहब। जनता काम देखती है और काम मांगती है। फिर क्या बहाने समारेगा का जो कर नहीं पाया तो धड़के उड़े गए। दोबारा में क्यों बना दी जनता ने उनकी सरकार बीजेपी की? अगर जनता ने ही उनकी बनाई थी, दोबारा क्यों बना दी? 22 चले जाए खरीदे के बचो का हो, फिर बचो का हो। जनता ने सरकार बनाई थी और जनता फिर बनागी। और अभी उपचुनाव हुए थे, तुम समझे नहीं? उपचुनाव भाई ना वहाँ में कब हो चुनाव होता तो का होता? वापस कांग्रेस के भी पास आए थे विधायक, सब आए गए और नहीं आए थे, फिर सरकार गिर गई। सब लौट के जा रहे हैं, सब गिर रहे हैं। देखो भाई साहब, ये तो जनता है, 3 को पता लगेगा, 17 को पता नहीं लगेगा, 3 को पता लगेगा। हाँ, तो क्या लगता है बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल 100%, 1-2% नहीं, 100% MP में बदलाव। हमारी विधानसभा की मत पूछो यार, हम तो बहुत बुरे फंसे। मैं पूरब से हूँ। पूरब से? मैंने अपना बोला, किसी दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोला। मैंने अपना बोला ना। आपका रुझान कांग्रेस की तरफ ज्यादा है? मेरी तरफ, दोनों तरफ है मेरा तो साहब। हाँ, अरे आपकी बातों से नहीं लग रहा दोनों तरफ। 3 है भैया, वो तो 3 को सब पता लग जाएगा कि कहाँ है रहो। 3 का BSP का यहाँ पे कैसा रहेगा माहौल? BSP का सरकारों ने कभी जमने ही नहीं दिया हिसाब किताब। खाली समीकरण तोड़ने का काम होगा। खरीद लिए जाते हैं धड़ाधड़।
बीएसपी बनेगा, एक आध फटाक मंत्री बना देंगे, वाह मंत्री बनाए के 3 दिन पीछे कांग्रेस में आ जाओ के बीजेपी में चलो जाओ। जय क्या नाम है जी आपका? अजित सिंह। क्या लगता है इस बार यहाँ किसकी सरकार बन सकती है? सरकार तो अब की बार शायद कांग्रेस की आएगी, कांग्रेस की बदलाव होगा। जनता में त्राही त्राही मची हुई है और बहुत बार देख लिया, 3 बार आजमा लिया, सरकार गिरी भी थी, आई भी थी। अब सब ये 15 महीने की सरकार थी, वो कैसी थी? 15 महीने की सरकार अच्छी थी, उसने चला ही नहीं पाई सरकार, मौका ही नहीं दिया जनता ने उसको। बाकी जो नेता थे, जो बागी थे, वो चले गए। मैं तो भिंड से आता हूँ, तो हमें तो पता है हमारे यहाँ विकास कितना है। तो इस बार क्या लगेगा, जनता जवाब देगी वापस जो बदलाव हुआ था उस टाइम? जनता बिल्कुल जवाब देगी, क्यों नहीं देगी। जो इन्होंने जो ऐसा गलत काम किया है, इन नेताओं ने हम लोगों के विश्वास के साथ खेला हुआ है, तो जनता बिल्कुल जवाब देगी। 100% बदलाव होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। तो यहाँ से कितनी सीटें निकल सकती थी? 6 सीटें ग्वालियर के अंदर आती है। सीटों की तो भैया इतना आकलन नहीं है मुझे, लेकिन इतनी बताएं बदलाव जरूर होगा। बदलाव होगा बिल्कुल। आपको क्या लगता है, क्या बताऊँ मैं आपको, बदलाव होगा कि नहीं होगा? मैं तो कभी ना चाहूँगा कि शिवराज सिंह की सरकार रहे, पूरी तरह से रहे। क्या ऐसा क्या है जो आप पसंद करते हैं शिवराज सरकार को? देखिए, हम आते हैं ये पूरब से, या अपने क्या नाम है, प्रद्युमन सिंह तोमर जी के यहाँ से। हमने वहाँ देखा है कि हमें वहाँ किसी चीज़ की समस्या नहीं है आज तक, किसी भी चीज़ की लेके। कभी भी जब चाहे तब, यानी सड़कों से लेके, पानी से लेके, किसी भी चीज़ की समस्या नहीं है प्रद्युमन सिंह तोमर के क्षेत्र में। और अब कुछ बोलूँ सर, मैं ये भाई से कहना चाहूँगा, मैं भी हजीराई पे रहता हूँ। अच्छा, प्रद्युमन सिंह के यहाँ पे। सर मैं 4 सर नाके पे रहता हूँ। सर मैंने ऐसी ऐसी जगह बता दूं जहाँ अभी तक स्ट्रीट लाइट और लाइटों का, जो विद्युत मंत्री जी हैं, अच्छा, अभी तक लाइट की व्यवस्था नहीं है सर। अच्छा, अगर मैं इनके भाई के बात करना चाहूँ, इनकी बात बताना चाह रहा हूँ। हाँ बताइए कहाँ पे? सर जलालपुर से लेके और आपके सागर ताल तक जितनी कॉलोनियाँ बनी हुई है ना सर, वहाँ पे लाइट, स्ट्रीट लाइट का बिल्कुल व्यवस्था ही नहीं है। सड़कें देखी सर आपने वहाँ पे? सड़कें बनी नहीं है सर अभी। जलालपुर के अंदर जो कॉलोनी है ना सर, मैं बता रहा हूँ सर, गोकुल विहार फेस में आए दिन चोरी होती है। गोकुल विहार फेज 3, फेज 2, फेज 1 आए दिन चोरी होती है सर। वहाँ स्ट्रीट लाइट ही नहीं है, क्योंकि सर और लाइट का सर बिल वही उतना ही आ रहा है। किसका? स्ट्रीट लाइट से बिल का क्या संबंध सर? स्ट्रीट लाइट से बिल का क्या संबंध, आप ये बताइए। बस इतना नहीं है सर वहाँ। स्ट्रीट लाइट से बिल का क्या संबंध? भाई मेरी बात सुनो, वहाँ पे पहली बात तो लाइट की व्यवस्था है ही नहीं। वहाँ पे गोकुल विहार फेस में है क्या लाइट की व्यवस्था? तो आपको ये ना, जब आप रहने गए तो उससे पहले सोचना चाहिए था लाइट आपका वहाँ पे पर्याप्त है कि नहीं काम है? किसका, नेताओं का है कि हमारा है? क्यों सर, कौन लगवाएगा? कॉलोनी काटने वालों का, जब तक है ना वहाँ बीजेपी को दिए थे ना सर। अरे फिर वही वाली बात, उसका काम होता है वहाँ पे पहले बिजली लेके आना। नेताओं का काम नहीं होता कि घर घर बिजली आपको पहुँचाएंगे वो। पहले तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे केबल गई है कि नहीं है, नल की व्यवस्था है कि नहीं है, ये तो आपको प्लॉट लेने से पहले और मकान बनाने के पहले सोचना चाहिए था। जिस तरह से आप नगर पालिका में आता है तो नहीं, सरकार पे ब्लेम नहीं कर रहा सर, मैं नेताओं पे ब्लेम कर रहा हूँ, सरकार पे कोई ब्लेम नहीं करता। सरकार में ही नेता आते हैं। आप जो ये समस्याएं बता रहे हैं कि बदलाव होगा तो हो जाएगी सॉल्व? बिल्कुल होगा सर, हमारे यहाँ भिंड में तो हम भी बिल्कुल चाहते हैं कि सर हमारे यहाँ आप भिंड से आते हो ना, पहले भिंड कैसा था कांग्रेस राज्य में, बताओ मेरे को। कांग्रेस के राज्य में भिंड कैसा था? भिंड जैसा था वो आज भी वैसा ही है सर, आज भी वैसा ही है। भिंड ऐसा था कि भिंड में, मेरी बात सुन लो, भिंड क्यों? भिंड मुरैना, मैं सब मेरी बात सुन लो, भिंड मुरैना ग्वालियर ऐसा था। आप कहीं भी चले जाते, आज जो कहता भिंड के चोर आ गए, जो कहते थे आदमी वो भिंड। अब देखो भिंड नाम, आप भिंड में बदलाव बताओ साहब। भिंड गई है, नहीं आपका जन्म होगा साहब, मैं भिंड में रहने वाला हूँ। भिंड में आप बताओ तो एक बदलाव बता दो। सब बदलाव भाई साहब, क्या साहब, क्या चाहिए तुम्हें बदलाव बताओ? सड़कें नहीं बनी भिंड में, सड़कें नहीं बनी भिंड में। सड़कें तो साहब पहले ही बनी थी। कौन ने कह दी बनी थी? हमने तो नहीं देखी भाई साहब, हम भिंड गए नहीं है, अभी भी जाते आते नहीं है। क्राइम का कैसा है, क्राइम कम हुआ है क्या? क्राइम रेट तो सर जो जितना पहले था उतना ही अभी है। सच्चाई बताना भाई साहब, गलत नहीं, सच्चाई बताना। क्राइम रेट कितना कम हुआ ईमानदारी से? सर सरकार क्राइम रेट खत्म हुआ कि नहीं हुआ? क्राइम पूरा खत्म हुआ, ऐसा नहीं है, गलत बात नहीं। क्राइम पूरा खत्म हुआ भिंड के अंदर, भिंड मुरैना ग्वालियर के अंदर क्राइम पूरी तरह खत्म है। आज तुम कोई अपराध करके देखो, पुलिस 2 मिनट पुलिस आया